तो आलू से मैंने क्या बनाया था वो व्लॉग में आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने अभी कंघी नहीं किया है, मैंने पूजा वगैरह कर लिया था। सुबह थोड़ा जल्दी होती है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। और मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, कई दिन से दिक्कत हो रही है, तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है ना, इसलिए और भी सही से ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो कल थी नागपंचमी, तो मैंने बनाया था खीर और आलू की कचौरी और सब्जी। तो मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि अ, बना रही थी मैं और कोई शूट भी करने वाला नहीं था और मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा था मोबाइल, तो इसलिए मैंने नहीं कुछ शूट किया। तो कल का आलू का मसाला रखा हुआ था, तो उसकी मैंने कचौड़ियाँ आज बना दी। तो बच्चे वही स्कूल लेकर गए हैं चटनी के साथ। और इनके लिए मैंने आलू कद्दू की सब्जी बना दी थी, दिखाऊं आपको, ये देखिए। तो ये आलू कद्दू की सब्जी है, ये मैंने बना दिया। साथ में इनके लिए भी मैंने कचौड़ियाँ बना दिया था, तो ये भी वही लेकर के चले गए हैं। और चटनी मैंने बना दी थी धनिया की, तो वो लेकर के चले गए हैं। और मैंने केला ले लिया था, पर अभी मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख, तो मैं भी जा रही हूँ अपने लिए बनाने के लिए। तो मैंने कढ़ाई सब्जी की खाली करके उसे मैं तेल डाल के पूड़ी एक दो बना लूँगी। और दिखाऊँ आपको, दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी मैंने उबाल लिया है। और इतनी बारिश हो रही है गाइस, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, लाइट जगह जगह जलाना पड़ रहा है क्योंकि पूरा घर में चारों ओर अंधेरा अंधेरा हो रखा है। दिखाऊँ आपको, अभी हर समय अभी भी झीसा पड़ रहा है शायद। हाँ, बारिश हो रही कपड़ों की दशा देखिए। कपड़े रात में रूम में मैंने हैंगिंग करके फैला दिया था, और अभी फिर सुबह आज के कपड़े हैं तो ये मैंने ड्रायर करके सारे डाले हैं। और बाकी ये देखिए, ये कपड़े हैंगिंग कर करके मैंने सुखाए हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए, आपको चारों ओर दिख रहा है बहुत कपड़े। तो सैटरडे में मैंने नहीं धुला था, संडे में नहीं धुला था क्योंकि हाथ बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। तो इसलिए अभी भी कंघी वगैरह करने में मुझे दिक्कत हो रही है ना, इसलिए मैं कंघी वगैरह भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि दवा ये लेकर के कल आए हैं, तो दवा मैंने लिया है, अभी मुझे लेना है दवा। पेन हो रहा है, इसके लिए मुझे कुछ खाना पड़ेगा, इसीलिए मैं बनाने जा रही हूँ। क्योंकि सुबह बच्चों के लिए बना दिया था, फिर आटा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने दोबारा लगा लिया। मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के बना लूँगी, फिर ध्यान आया कि बिना कुछ खाए दवा नहीं लेना है। इन्होंने भी बोला कुछ खा लो, तो उस समय मन नहीं था क्योंकि इनको भी निकलना था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं उस समय बनाया था। लेकिन अब मुझे दवा लेना है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं चल रही हूँ बनाने के लिए। और आप लोग मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा, मेरे फेस को इग्नोर करिएगा, क्योंकि पूजा करके आने के बाद ना मैं कुछ भी लगाना चेहरे पे भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे तुरंत किचन में लगना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैं भूल ही जाती हूँ लगभग। तो बस इनका ऑफिस का काम रहता है ना, खाना पीना, इनका टिफ़िन रेडी करना होता है, इसलिए मैं नहीं कुछ कर पाती हूँ। तो चलिए मैं अभी बना लेती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर पसंद आ रहा हो मेरा ब्लॉग तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।
तो गाइस मेरी पूड़ी बन गई है, दिखाऊँ आपको, ये देखिए। तो ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा कद्दू, आलू की सब्जी, आलू मैंने एक ही डाला था, और ये थोड़ी सी चटनी है जो मैंने बनाई थी धनिया की, तो वो थोड़ी सी मैं ले रही हूँ और मैं चल रही हूँ नाश्ता कर लेने। उसके बाद मुझे लेना है दवा। तो और ये टॉवल वगैरह जो आपको दिख रही है इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो कहीं फैलाने की जगह ही नहीं है। तो दरवाजे पे मैंने टॉवल डाल दिया है कि पंखा चलेगा तो थोड़ा थोड़ा सूखता रहेगा चीज़ें। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और मेरा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके आप लोग बिल्कुल नहीं बताते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए, और उनसे कहिए कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और रेसिपी वगैरह भी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं आपके संग शेयर करूँगी। आज हो सकेगा तो मैं एक रेसिपी आपके लिए डाल दूँगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो करिएगा। और बहुत टेस्टी लगती है, जो मैंने दाल की रेसिपी आपके संग शेयर करना है मुझे। तो कल मैंने बनाई थी, क्योंकि कल नागपंचमी था, तो दिन में सुबह में तो बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, पराठा सब्जी बना के उन्हें दे दिया था। पर अब पूड़ी वगैरह बनती है हम लोग के यहाँ, तो मैंने शाम को बनाया, शाम को मैंने मशीन भी लोड किया था, इसीलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं रेगुलर सिकाई वगैरह कर रही हूँ, उसके बाद दवा ले रही हूँ, तब जाके थोड़ा बहुत मेरा हाथ हिल रहा है, पर ना बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये पूरा हाथ मेरा बहुत दिक्कत कर रहा है, आधा पोर्शन पूरा कंधे से लेकर के, तो फिर मुझे दिक्कत उभर गई है, इसलिए फिर वो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा फेस भी ऐसे खिंचाव हो जाता है ना, तो फिर अजीब सा लगता है, तो इसलिए। तो चलिए मैं पहले खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फोन पकड़ के तो एक ही हाथ से काम पाते हैं ना, एक ही काम कर पाएंगे ना। तो ये भुट्टा हम लोग जा रहे हैं भून के खाने के लिए, तो किसे किसे भुट्टा पसंद है कमेंट करके बताइएगा। ये स्वीट कॉर्न है, ये जो दूसरे वाले आते हैं ना, देसी वाले नहीं है ये। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रख दूँ भूनने के लिए, तो गर्मा गर्म भुट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे, हल्का सा मिठास इसमें आता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको उबाल के भी मैं बनाती हूँ कुकर में, इसके दो दो टुकड़े करके कुकर में बॉइल्ड करके, फिर उसमें हल्का सा मसाला लगा के, नींबू और चाट मसाला, बस उसके संग ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अभी ये भुनने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी नींबू, और छिलके से मैं निकाल दूँ इसको भी मैं भून लेती हूँ। अभी आएंगे पतिदेव जी, तो वो भी खाएंगे, तो भी खाएंगे। श्रेयस नहीं खाते हैं, श्रेयस कोचिंग जा चुके हैं, तो वो नहीं खाएगा। वैसे भी वो आता है तो 8 बज जाता है, तो फिर वो सीधे डिनर करता है। कभी ला के रखते भी हैं तो वो खाने से मना कर देता है कि डिनर टाइम हो गया, मैं नहीं खाऊंगा। एक्चुअली टाइम ही उसका ऐसा है, स्कूल से आने के बाद खाना खाते ही 3:30 बज जाता है, और उसके बाद फिर कोचिंग चला जाता है, आता है 7:45-8 बजे तक, तो उसके बाद फिर खाने का ही टाइम नहीं रहता है उसके पास, तो इसलिए। तो चलिए मैं भून ले, ये देखिए मैंने भून लिया इस पे बहुत अच्छे से, तो भुट्टे भुन गए हैं। आप लोग को खाना है तो आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए टेस्टी। तो पतिदेव जी भी वापस आ गए हैं घर पे ऑफिस से, तो मैंने उनको भून के दे दिया है, शुभी को मैंने एक पकड़ा दिया, और अब मेरा भी बन गया है, तो चल रही हूँ मैं भी खाने। ये देखिए नींबू और काला नमक, ये बस ऐसे ऐसे रब करना है, उसके बाद ये टेस्टी सा भुट्टा बन के तैयार। मुँह में पानी आ रहा है। ये देखिए, तो मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ चल रही है, ये न्यूज़ देख रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी धीरे बोल रही हूँ। उस दिन हम लोग गए थे खाने के लिए, पर उतना मज़ा नहीं आया, तो इसलिए ये कल लेकर के आए, तो अभी याद दिला दिया, तो मैंने भून लिया इसका गरम।
बहुत ज़्यादा टेस्टी, मीठा है, बिल्कुल बिल्कुल मीठा। चलिए मैं खा लेती हूँ। तो गाइज अभी हो गया है शाम का टाइम, शाम का मीन्स रात का डिनर का टाइम हो गया है। तो मैंने दिन में बनाए थे चावल, ढेर सारे चावल मैंने बनाए थे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये देखिए ढेर सारे चावल मैंने जानबूझ के बनाए थे, क्योंकि इस टाइम मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊंगी। तो मैंने फ्राइड राइस के हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा चावल बना दिया था। तो मैंने पूछा इनसे तो बोले कि बना लो डिनर में। तो ये देखिए मैंने प्याज काट ली है स्लाइस में, 3 बड़े प्याज मैंने कट कर लिया, गाजर और शिमला मिर्च ये भी मैंने कट कर लिया है। तो मैं चल रही हूँ फ्राइड राइस बनाने के लिए। सिंपल जैसे बनता है वैसे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा और कुछ किसी का खाने का मन है नहीं। सुबह मैंने आलू कद्दू की जो सब्ज़ी बनाई थी तो थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई है, और दही है तो देखती हूँ रायता बना दूंगी, या फिर दही भी ऐसे खा लेंगे जैसा जो होगा, क्योंकि ज़्यादा बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। मेन बात मुझे हाथ में ज़्यादा मूवमेंट करते नहीं बन रहा है, दिक्कत हो रही है। तभी बैठ के मैंने सब्जियां काट ली और अब मैं चल रही हूँ बनाने के लिए। तो गाइस फ्राइड राइस की रेसिपी नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो रेसिपी अगर मैं इसमें शेयर करती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में। बाय।